बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगी इंतहाई लजीज और नरम मुलायम दही फुल्कियां बनाने का आसान तरीका। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आएगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसके लिए आप सबसे पहले 4 से 5 लहसुन के जुए लें, इसका आप छिलका उतार लें। साथ में आप 8 से 10 गोल लाल मिर्च लें, इसको भी आप एक प्लेट में डाल लें। और फिर आप 1 चम्मच ज़ीरा साबुत लें, इसको भी आप प्लेट में डाल लें। साथ में आधा चम्मच आप नमक डाल लें। इन सब को आप पीस लें। साथ में आप चाहे तो थोड़ा सा पानी शामिल कर लें और इसका ढक्कन बंद करके आप इसको अच्छी तरह पीस लें। देखें, इस तरह आप इसको पीस कर इसकी चटनी सी बना लें। इसकी चटनी तैयार करके आप इसको एक साइड पर रख दें। अब आप 1 कप मैदा लें। अब आप 1 कप बेसन लें, इसको आप छान कर बाउल में डाल लें। फिर आप इसमें काला नमक आधा चम्मच शामिल कर लें और इसमें काली मिर्च 1/4 चम्मच शामिल करने के बाद अब आप इसमें अजवाइन आधा चम्मच डाल लें। फिर आप इसमें चटनी जो अभी हमने तैयार की है 2 चम्मच इसमें डाल लें। 1 अदद प्याज लें स्मॉल साइज़ का, इसको आप बारीक काट लें या चॉप कर लें। फिर आप इसमें पानी डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। ज़रूरत के मुताबिक आप इसमें पानी डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। और फिर आप इसमें 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, मीठा खाने का सोडा आप डालने के बाद इसको मिक्स कर लें। और इस तरह का आप मेज़ा बना लें जो ना ज़्यादा गहरा हो ना ज़्यादा पतला हो। देखें, इस तरह का मेज़ा तैयार करके आप घी या ऑयल को गर्म कर लें। थोड़ा सा बेसन डालकर देख लें कि घी जो है वो तैयार हो चुका है। फिर आप इसको चम्मच के साथ थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं। आधे से कम चम्मच आप इसमें डालते जाएं। चम्मच को डालने से पहले आप इसके निचली साइड को बॉल से साफ कर लें। फिर इस तरह आप इसको आधा आधा चम्मच इसमें डालते जाएं और उसकी फुल्कियां तैयार करते जाएं। आप चाहें तो इसको चम्मच के साथ डालते जाएं या आप इसको हाथ के साथ भी डाल सकते हैं, जैसे आप इजी समझें आप इसको डाल लें। बर्तन के रिक्वायर के मुताबिक आप फुल्कियां डालने के बाद इसको ब्राउन कर लें। एक साइड से ब्राउन हो जाएं तो आप इनकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी आप इनको ब्राउन करें। साथ में आप इनको हरकत देते जाएं ताकि ये चारों साइड से अच्छी तरह ब्राउन हो जाएं। इस दौरान आप चूल्हा जो है वो तेज़ नहीं रखें, बल्कि आप इसे नॉर्मल आंच पे फ्राई करें ताकि ये अंदर तक डीपली क्रप्सी तैयार हों। देखें, इस तरह जब ब्राउन हो जाएं, क्रप्सी तैयार हो जाएं तो आप इसका ऑयल मूव करके इसे निकाल लें। इसी तरह आप बाकी फुल्कियां भी तैयार कर लें। सारी फुल्कियां तैयार करने के बाद आप इसे बाउल में डाल लें। मैं अब आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी मज़ेदार और नरम साफ फुल्कियां जो है वो तैयार हुई हैं। इनको आप तैयार करके एक साइड पर रख दें। अब आप दही लें आधा किलो, इसमें आप 1 चम्मच चाट मसाला डाल लें और फिर आप इसमें नमक टेस्ट के मुताबिक डालकर 1 चम्मच चीनी डाल लें। 1 अदद लीमू का रस इसमें शामिल कर लें। आप आधा लीमू का रस भी इसमें डाल सकते हैं। फिर आप इसमें बाकी बची हुई चटनी जो है वो शामिल कर लें। इन सब चीज़ों को डालकर आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। सारे मसाले को आप दही में अच्छी तरह मिक्स करें, दही को फेंट लें। अगर दही ज़्यादा गहरा हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। दही को इस तरह का नॉर्मल सा सॉफ्ट तैयार कर लें। फिर आप इसको फुल्कियां के ऊपर डालें। देखें, इस तरह आप इसको सारा दही जो है इसके ऊपर डाल दें। दही इतना होना चाहिए कि फुल्कियां जो हैं वो इसके में मुकम्मल तौर पर डूब जाएं। दही डालने के बाद आप इसको चम्मच के साथ या किसी भी चीज़ के साथ हरकत दें और फुल्कियों को मुकम्मल तौर पर इसमें डुबो लें। इसको आप एक साइड पर रख दें। अब आप थोड़ा सा घी लें, इसमें आप ज़ीरा आधा चम्मच और गोल मिर्च सुरख 4 से 5 अदद डालने के बाद इसको आप ब्राउन कर लें। देखें, इस तरह आप इसका कलर चेंज होने पर इसके ऊपर डाल दें। इसको घी के अंदर खूब अच्छी तरह ब्राउन करने के बाद आप घी को इसके ऊपर डाल दें।
आप देखें कितनी अच्छी नरमो मुलायम मज़े की फुल्कियाँ तैयार हुई हैं। आप इसके ऊपर कटा हुआ हरा धनिया भी डाल सकते हैं। बहुत ही मज़े की और टेस्टी फुल्कियाँ जब आप इस तरह से बनाएंगे तो सभी उंगलियां चाट कर खाएंगे। कम वक्त में आप बगैर मेहनत और बगैर खर्चे के मज़ेदार फुल्कियां फौरी बनाएं और फौरी खाएं। आप देखें कितनी अच्छी और मज़े की टेस्टी फुल्कियां तैयार हुई हैं। इस तरह से आप बनाएं और घर वालों से इनाम पाएं। जो भी खाएगा वो आपकी तारीफ किए बगैर ना रह पाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको तरीका अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ के साथ कि जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।